जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं जानती हूँ कि आप सभी को सत्संग का इंतजार रहता है और आप सत्संग सुनना चाहते हैं और वही आपका उद्देश्य भी है। परंतु संगत जी, आज मैं आप सबका थोड़ा सा समय लूंगी। जैसा कि संगत जी, हम नित नए गुरु जी के सत्संग कर रहे हैं और जितना हम ब्लेस हो रहे हैं, मुझे यकीन है आप भी कहीं ज्यादा ब्लेस हो रहे होंगे। संगत जी, आज हमारे 300 वीडियोस कंप्लीट हो रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जो 300 से ज्यादा सत्संग हमने किए हैं और जो आपने सुने हैं, जिसमें पुरानी और नई संगत दोनों के सत्संग शामिल हैं। संगत जी, मैंने तो जितने भी सत्संग किए हैं भरपूर आनंद लिया है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स महसूस की है, उनकी प्रेजेंस को फील किया है। गुरु जी के सत्संग ना तो कोई कर सकता है और संगत जी, ना किसी में इतना सामर्थ्य है कि वो सत्संग को कर सके। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का बखान करना बहुत मुश्किल है। उनकी मर्जी के बिना ना तो हम सत्संग कर सकते हैं और ना आप सत्संग सुन सकते हैं। संगत जी, जितने भी सत्संग हमने किए हैं, आपने नोट किया होगा कि किसी की भी जर्नी एक समान नहीं है। हर सत्संग से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला है। गुरु और संगत के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अनमोल और पवित्र रिश्ता होता है। गुरु जी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं। आपने देखा होगा पुरानी संगत के सत्संग में कि संगत को बहुत परेशानी आई, बहुत सी बीमारियां हुई, बच्चे नहीं हो रहे थे, मकान नहीं बन रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी और बहुत कुछ। पर फिर भी संगत ने गुरुजी का दामन नहीं छोड़ा। गुरुजी पर जो उनका विश्वास था वो कभी कम उन्होंने होने नहीं दिया। और एक बार और हमें समझ में आती है संगत जी कि हमें रब से रब को मांगना है। मेटेरियलिस्टिक चीजें मांगते रहेंगे या मांगेंगे, गुरुजी दे तो देंगे संगत जी, पर शायद वो उससे कहीं ज्यादा देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग रोज सुने, गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी को याद करें, गुरु जी को बहुत प्यार करें और बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत श्रद्धा के साथ पूरा सत्संग सुने। आप यकीन मानिए संगत जी, किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त आपको गुरुजी ब्लेस कर सकते हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ और पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ। आज हमें भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में हमने बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की फील की है और हम पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स बरस भी रही है। हाँ, जैसे कि आप सबने इतने सत्संग में तो ये जान ही लिया होगा कि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबके कर्मास जो होते हैं वो अलग होते हैं। इसलिए संगत जी, हो सकता है संगत जी किसी को ब्लेसिंग्स जल्दी मिल रही है तो किसी को लेट मिल सकती है, और जिन्हें लेट हो रहा है वो बिल्कुल भी ये ना समझे कि गुरुजी उन्हें ब्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो गई है, क्या हम बहुत पापी हैं। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, हम सबकी लाइफ अलग है, हम सबके कर्मास अलग है और हम सबका समय बहुत अलग तरीके से निश्चित किया गया है और वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। इसलिए आप अपनी श्रद्धा में, अपने विश्वास में, अपने कॉन्फिडेंस में, गुरुजी पे जो कॉन्फिडेंस है उसे कम मत होने दीजिए। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने नहीं सुना है, तो समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा की घड़ी है और इसमें हमें पास जरूर होना है संगत जी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप और हम सब पास जरूर होंगे, क्योंकि ये एक गुरु के प्रति विश्वास है हमारा, हमारे प्यारे गुरुजी, क्योंकि वो हैं ही इतने प्यारे, वो हैं ही इतने भोले, और इतने भोले गुरुजी की अगर हम संगत है तो हमारा दिल भी इतना ही साफ रहना चाहिए, है ना संगत जी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है संगत जी, बिल्कुल भी निराश मत होइए, बिल्कुल भी हताश मत होइए और बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करिए कि हमें नहीं मिला उसे मिल गया। आपका सही समय आएगा तो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा। और संगत जी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इतने सत्संग सुन लिए हैं मेरी आवाज में, मैं चाहती हूँ, अभी तक मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, एक दिल से छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। मैं चाहती हूँ कि इतने सत्संग सुनने के बाद आप सबने अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर महसूस किया होगा, कुछ ब्लेसिंग्स महसूस की होगी। हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत बड़े मिरेकल्स भी हुए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे एक बार मैसेज करके जरूर बताइए आप सभी कि आप सबके जीवन में गुरुजी ने क्या बदलाव किया है। इससे होगा ये संगत जी कि जो नए संगत जुड़ रहे हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें एक बूस्ट मिलेगा। आई होप मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को आप जरूर फुलफिल करेंगे। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और जो गुरु जी ने उनके जीवन में ब्लेसिंग्स दी हैं वो भी बहुत अद्भुत है। संगत जी, आप इस सत्संग को बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति भाव के साथ पूरा सुने, अंत तक सुने और अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, कल हमने विजय यादव अंकल का सत्संग सुना था और कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हम उनका सत्संग पूरा नहीं कर पाए। तो संगत जी, स्टार्टिंग में हम विजय यादव अंकल का जो थोड़ा सा पार्ट सत्संग का रह गया था हम वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम एक और सत्संग सुनेंगे जो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत है अनुराग मेनी अंकल का। संगत जी, एक छोटा सा वाक्य जो मैं आपके साथ कल शेयर नहीं कर सका बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यू, जिसे मैं आज सत्संग में शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास आने लगे थे और हमें गुरु जी से जब बहुत प्यार हो गया था, तब संगत जी हम सुना करते थे कि गुरु जी दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे। एक समय ऐसा हुआ संगत जी कि गुरु जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो अपनी गद्दी पर भी नहीं बैठे थे, और संगत जी उस समय हमें बहुत चिंता हो गई। गुरु जी से इतना लगाव हो गया था कि उनके बिना हमें अच्छा ही नहीं लगता था। और संगत जी, जब गुरु जी 2 दिन नहीं आए तो मेरे मन में ख्याल आया कि हम गुरु जी के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, कहीं गुरु जी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अब देखिए संगत जी, सिर्फ मुझे ख्याल ही आया था और कुछ समय के बाद गुरु जी मेरे सपने में आए, और संगत जी जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल सच हो गई। मैंने सपने में देखा संगत जी कि गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया है और गुरु जी महासमाधि में चले गए हैं। और संगत जी, ड्रीम में संगत जी गुरु जी ने मुझे सब कुछ दिखाया, कैसे संगत गुरु जी को लेकर आई, गुरु जी को कहाँ रखा हुआ है, हम सब रो रहे हैं, सारी संगत रो रही है, और गुरु जी को चिता पे रख दिया। और संगत जी, ये जो मैं सपना सुना रहा हूँ ये बात है 2002 की। गुरु जी को चिता पर रखने के बाद उनमें से आग की लपटें निकलने लगी, और संगत जी मैं वो सब देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैं बहुत रो रहा था। और देखिए संगत जी, उस दिन भी मैं यही सोच रहा था कि जब गुरु जी नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा, और सपने में भी मैं वही सोच रहा था रोते रोते कि अब तो गुरु जी चले गए, अब हमारा क्या होगा, अब कैसे सब कुछ होगा, अब तो हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई, क्योंकि हमारी जिंदगी ही गुरु जी थे। और संगत जी, बस मैंने इतना सोचा ही था कि गुरु जी उन आग की लपटों में से प्रकट हुए और मुझसे कहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ और मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मैंने कहा कि गुरु जी आप यहाँ कैसे? तो गुरु जी मुझे कहते कि तू देखना चाहता है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाया, और संगत जी गुरु जी इतने बड़े हो गए, ठीक वैसे जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। और संगत जी मैं इतना घबरा गया था कि मैंने कहा कि गुरु जी बस मैं आपको समझ गया हूँ, आप अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। और संगत जी जैसे ही गुरु जी अपने वास्तविक रूप में आए मेरी आंख खुल गई, और संगत जी जब मैं उठा तो पसीने पसीने हो गया था, बट हाँ मैं अपने आप को ये तसल्ली दे रहा था कि अरे ये तो सिर्फ सपना ही था, हकीकत नहीं है। पर संगत जी 31 मई 2007 को गुरु जी ने समाधि ली, और उनकी समाधि के समय जो कुछ भी मैंने बड़े मंदिर में देखा, संगत जी आप प्लीज मेरा यकीन करिए 2002 के सपने में मैं वो सब कुछ पहले ही देख चुका था। बस उस दिन संगत जी गुरु जी के विराट स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, लेकिन बाकी सारी चीजें वही थी जैसा मैंने सपने में देखा। संगत गुरु जी को लेकर आई है, सब लोग रो रहे हैं, गुरु जी के पार्थिव शरीर को दरबार में रखा जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। ये सब कुछ संगत जी गुरु जी ने मुझे 5 साल पहले दिखा दिया था। गुरु जी ने मुझे बता दिया था कि मैं कौन हूँ। गुरु जी विष्णु है, गुरु जी शंकर है, गुरु जी सब कुछ है। विश्वास करो मैं कहीं नहीं गया, दिल से याद करोगे, प्यार से याद करोगे, मैं यही हूँ, हमेशा यही रहूंगा, संगत के दिलों में रहूंगा, संगत के पास रहूंगा, संगत के विश्वास में रहूंगा। संगत जी हम भी गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में बहुत मिस करते हैं, लेकिन संगत जी जब भी हम मिस करते हैं, उन्हें याद करते हैं, वो हमारे पास होते हैं। संगत जी हमारे धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, पर हम में से किसी ने वो सभी भगवान को नहीं देखा है साक्षात रूप में। लेकिन संगत जी जब जब भी हमने गुरु जी को याद किया है, उन्होंने अपने दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं, अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी गुरु जी आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। उन्हें याद करो, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और मेरा यकीन है कि गुरु जी आपकी सारी बातें सुनेंगे। और संगत जी गुरु जी से छोटी छोटी चीजें मांगने की बजाय बड़ी चीज मांगो। गुरु जी सब कुछ देते हैं, उनसे उनको मांगो, उनसे उनका प्यार मांगो। संगत जी सुख, पैसा, नौकरी, परिवार, शादी, बच्चे, घर सब कुछ मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है अगर गुरु जी हमारे साथ है तो जो खुशी गुरु जी के साथ और गुरु जी को याद करने में आती है, वो खुशी किसी और चीज से आ ही नहीं सकती।
तो संगत जी आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम अनुराग मेनी अंकल का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सत्संग करना गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और मैं इस बात के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी अब हम अमेरिका में रहते हैं और 1995 की मैं बात बता रहा हूँ, तब हम इंडिया में ही रहते थे और एक ऐसी जनरल मेडिकल रूटीन चेकअप मैंने करवाया था और जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला संगत जी कि मेरी किडनीज में एक प्रॉब्लम है, बीमारी है और हमने उस बीमारी को डॉक्टर्स के साथ बैठ के इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। और संगत जी प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरी फैमिली में कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी और संगत जी मुझे डायबिटीज भी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये करीब बीमारी 1 मिलियन में से किसी एक को होती है, तो शायद आपका नंबर लग गया। और संगत जी उस समय हम एलोपैथिक ट्राई करते रहे, आयुर्वेदिक ट्राई करते रहे, पंडितों के पास घूमते रहे, हम तावीज पहनते रहे और जिसने जो कुछ भी कहा हम वो सब कुछ करते रहे। बस यही चाहते थे कि किसी तरीके से किडनी ठीक हो जाए। अब संगत जी मेरी किडनी डिटीरियोरेट होते होते लगभग काम करना बंद कर चुकी थी और डॉक्टर ने मुझे कहा 2001 में कि आपकी किडनीज ने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया है। तो संगत जी उस समय अपोलो हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां पर मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरी मदर ने मुझे अपनी एक किडनी दी और वो किडनी मैच हुई और किडनी ट्रांसप्लांट हो गई। अब संगत जी ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि 70 से 80% केसेस में ये जो प्रॉब्लम है ये दोबारा आ जाती है। लेकिन संगत जी हमने 2001 में ट्रांसप्लांट करा ही लिया और 2003 में अगेन संगत जी मुझे फिर बीमारी हुई, मैं फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 2003 के अगस्त सितंबर में ही मैं कंट्री से बाहर था और वहां से मैं सीधा दिल्ली आया, अपोलो हॉस्पिटल गया और जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि देखिए जो आपकी मदर की जो किडनी जो आपके अंदर ट्रांसप्लांट की गई है उसमें भी प्रॉब्लम आ गई है, उसमें भी बीमारी आ गई है। तो फिर मैंने पूछा कि अब क्या करें, तो काफी सारे डॉक्टर्स ने कंसल्ट किया, इंडिया में भी बाहर भी, और उन्होंने मुझे कहा कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता और यहाँ तक कहा संगत जी डॉक्टर ने कि आप कुछ समय के बाद डायलिसिस पे चले जाएंगे। और संगत जी डायलिसिस ऐसी चीज है कि हफ्ते में 2 बार 3 बार करानी ही पड़ती है। खुद को तो पेशेंट को तो तकलीफ होती ही होती है परंतु फैमिली को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब संगत जी इसी बीमारी के लिए हमने बहुत कोशिश की पर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और संगत जी उस समय हम गुड़गांव में रहते थे तो वहाँ पर एक भाटिया आंटी थी, उन्होंने हमें बताया कि हमारे गुरुजी हैं और बहुत चमत्कार करते हैं और सबको बहुत ब्लेस करते हैं। वैसे तो संगत जी आपने कई सत्संग में सुना होगा कि बहुत सारे गुरु होने के कारण संगत का इतनी जल्दी विश्वास नहीं बनता है, परंतु हम इस कंडीशन में आ गए थे, इस स्टेज पर आ गए थे कि जो कुछ भी कोई बोलता हम वो करने के लिए तैयार थे। तो हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया और जब हम गए गुरुजी के पास संगत जी तब हम बहुत दुविधा में थे। संगत जी मैं गुरुजी के यहाँ मैं नहीं गया था, मेरी मदर और मेरी वाइफ गई थी। संगत जी मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि उस समय तक संगत जी मैं बुद्धिस्ट चैंटिंग करता था और मैंने घर वालों को कह दिया कि बस अब मैं और चीजों में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ बुद्धिस्ट चैंटिंग ही करूंगा। और संगत जी मेरी मदर और मेरी वाइफ जब होकर आई तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा, तो बहुत खुश थे वो कि बहुत सुंदर गुरुजी हैं, बड़े चमक रहे थे, बड़े ग्लो करते हुए गुरुजी है, बहुत साफ सुथरी जगह है, बहुत डिसिप्लिन है और बहुत ही अच्छा शब्द कीर्तन होता है और लंगर तो बहुत ही अच्छा होता है। अब संगत जी जब मेरी आंटी और मेरी मदर ने गुरुजी को मेरी प्रॉब्लम बताई तो गुरुजी ने उनसे कहा कि मुंडे को लेकर आओ जिसको प्रॉब्लम है। तो मेरी मदर ने कहा कि गुरुजी वो तो आएगा नहीं क्योंकि वो कुछ और करता है। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, बेटे का फोटो ले आओ और एक लोटा लेकर आ जाओ। अब संगत जी मेरी आंटी फोटो भी लेकर गई और लोटा भी लेकर के गई। तो गुरुजी ने लोटे को तो ब्लेस कर दिया और गुरुजी ने यही इंस्ट्रक्शन दिए कि इस लोटे को पानी से भर के रखना है, सुबह आधा पानी पीना है और आधे से स्नान करना है। अब संगत जी मैं तो गुरुजी के पास नहीं गया था पर अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो मैंने लोटे का पानी इस्तेमाल करना शुरू किया और संगत जी लोटे का पानी में 3 महीने तक इस्तेमाल करता रहा और 3 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद जो मेरी मदर की किडनी मेरी बॉडी में है, जिस पर मैं आज भी जीवित हूँ, उस किडनी पे जो बीमारी लग गई थी, डिटीरियोरेट हो गई थी, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो गई। अब संगत जी अपोलो हॉस्पिटल में जो मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो मेरे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो बीमारी आपको है उसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं है, पर आपकी किडनी जो है वो ठीक होना शुरू हो गई है, इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं प्लीज उसे कंटिन्यू ही रखिए, उसे करते रहिए। तो संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी का ये पहला चमत्कार हुआ कि जहाँ पर मेडिकल साइंस दवाएं फेल हो जाती है वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें जीवित कर देती है, हमें लाइफ दे देती है, हमें सेव कर लेती
है। और संगत जी ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। संगत जी मैं दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज इतने ग्रेशियस हैं कि मैं उनके पास तो नहीं गया था, फिर भी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मेरी आंटी मेरी मदर के थ्रू भेज के मुझे ठीक किया, मुझे क्योर किया। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतने ग्रेशियस हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स तो सिर्फ जाती ही रहती है, वन वे है, वो कुछ लेते नहीं है साथ में। तो संगत जी वहां से हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। संगत जी मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ता था और संगत जी मैं लोटा हमेशा अपने साथ ले जाया करता था और मैं कई देशों में गया, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं टोका कि आप लोटा साथ में लेकर के क्यों चलते हो। संगत जी मेरी उस समय भी यही बिलीफ थी और आज भी मेरी यही बिलीफ है कि महाराज के इस लोटे में पूरी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ अगर जल डालो तो सुबह तक ये जल अमृत बन जाता है। अब संगत जी मैं ट्रैवल करता था तो आंटी ने रेगुलर जाना शुरू कर दिया और संगत जी मेरी आंटी को साइटिका की प्रॉब्लम थी। अब संगत जी वहाँ एम्पायर स्टेट में कोई चेयर वगैरह तो थी नहीं, आंटी को नीचे बैठना पड़ता था और संगत जी वहाँ नीचे बैठते बैठते लंगर खाते खाते 1-2 साल के अंदर अपने आप उनकी साइटिका की प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो संगत जी गुरुजी से बिना मांगे बिना कुछ कहे हमें हेल्थ ब्लेस की गई। संगत जी उस समय मैं बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड रहता था, मैं चैंटिंग भी करता था, मैं गुरुजी के पास भी चला जाया करता था। तो संगत जी मेरी वाइफ कहा करती थी कि देखो आप एक जगह जाया करो, 2-2 जगह मत भटका करो। और संगत जी सेवादारों के थ्रू भी मुझे गुरुजी का मैसेज मिला, गुरुजी की सीख पता चली कि गुरुजी कहा करते थे कि दर दर मत भटको, कि 5% ब्लेसिंग यहाँ से ले ली, 10% वहां से ले ली, 20% वहां से ले ली, ऐसा मत करो। जहाँ जाना है वहां जाओ, लेकिन एक जगह टिको और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करो। परंतु संगत जी थैंकफुली मैंने गुरुजी के पास जाना डिसाइड किया और संगत जी मैं चैंटिंग भी करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो जो बुद्धिस्ट चैंटिंग में किया करता था उसी की वजह से मुझे गुरुजी की प्राप्ति हुई है। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी से बहुत पक्के जुड़ गए। संगत जी जब हम गुरुजी के पास गए तो सेवादार वहाँ पर कहा करते थे कि गुरुजी से मांगो नहीं मानो, पर हमें समझ में नहीं आता था क्योंकि संगत जी हम तो मांगने के लिए ही गए थे। अब संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में जब हम बैठा करते थे तो गुरुजी से प्यार भी बहुत होता था और उनकी नजरों से उनकी आंखों से डर भी बहुत लगता था। संगत जी गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे होते थे और संगत नीचे, और जो संगत गुरुजी को देखे हर संगत को ऐसा लगता था कि गुरुजी उनको देख रहे हैं। और संगत जी आप गुरुजी के स्वरूप को किसी भी एंगल से देखो या गुरुजी को आप किसी भी एंगल से देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी आपको ही देख रहे हों। और संगत जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी ऐसे ही लगता था कि गुरुजी आपको देख रहे हैं। और संगत जी गुरुजी की नजर में दृष्टि में इतना तेज होता था कि आपकी हिम्मत नहीं होती थी कि आप उनसे नजरें मिला लो। और बीच बीच में जैसे हम सिर उठा करके देखते कि गुरुजी देख रहे हैं और हम फिर नीचे मुंह करके बैठ जाते थे। और उस समय संगत जी जब मेरा इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो मेडिकेशन ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और संगत जी वो मेडिकेशन बहुत महंगी भी थी, तो जो हमारे सेविंग्स थे वो खत्म होने लगे थे। और संगत जी हम गुरुजी के पास जाकर के पूछ भी नहीं सकते थे, वो हुक्म था। और संगत जी बस बैठे बैठे दिमाग में ये बातें घुमा करती थी कि जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो कैसे क्या मैनेज करेंगे। संगत जी कुछ सालों तक मैं आर्मी में नौकरी करता रहा, परंतु उसके बाद कॉर्पोरेट करियर में मैं अपनी सेवा देता रहा, नौकरी करता रहा। तो संगत जी हम वहीं गुड़गांव में रहते थे और हमारे पास में ही एक रिटायर्ड कर्नल रहा करते थे और कभी कभार 5-6 महीने में उनको मिलना, उनको विश करना हो जाता था। और संगत जी जब हमारे दिमाग में समस्या चल रही थी तो एक दिन वो आए, हमारे घर का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि भाई आप भी एक्स सर्विसमैन हो और आपको नहीं पता है कि एक स्कीम शुरू हुई है आर्मी के एक्स सर्विसमैन के लिए, और कहा कि आपको एक मेडिकल कवर मिलेगा। अब संगत जी इस बात का हमें तो कोई आइडिया था नहीं। अब देखिए संगत जी गुरुजी ने कैसे ब्लेसिंग्स दी। वो आए हमारे पास, उन्होंने हमें फॉर्म दिया, हमने फॉर्म्स फिलअप किए, हमने फॉर्म्स जमा किए, थोड़ी बहुत मेहनत हमने की, आंटी ने मेहनत की। और संगत जी उस समय हमने 4,500 रुपए इंडियन आर्मी को दिए। और संगत जी उसमें मुझे, मेरी आंटी को, मेरे बेटे को जिंदगी भर का मेडिकल मिला। और संगत जी उस समय मेरी दवाइयों का खर्चा था 30,000 रुपए। और संगत जी सडनली हमारे पास ये मैसेज आ गया और हमने सारा काम कर दिया। तो एक बात हमें समझ में आई कि जो गुरुजी कहा करते थे कि मांगो नहीं मानो, तो संगत जी हमने मांगा नहीं, हमने सिर्फ माना और गुरुजी ने अपने आप कर्नल को हमारे घर भेज दिया और हमारी पैसों की जो समस्या है वो भी खत्म हुई। और संगत जी मैं एक और एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ इसी बात पर कि मांगो नहीं मानो।
तो संगत जी, गुरुजी के सेवादार में एक अंकल थे, उनकी एक बेटी थी। हम इकट्ठे सेवा किया करते थे और उनकी बेटी ने इंटर्नशिप कर ली थी और वो इंटर्नशिप उन्होंने मेरी कंपनी में आके की थी। और उसके बाद उसने दूसरी कंपनी में अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया। तो मैंने उससे कहा कि हाँ कैसा है, सारी इंटरव्यू की तैयारी हो गई? तो उसने कहा कि हाँ हो गया अंकल। तो संगत जी, वो मुझे कहती है कि बस मैंने गुरुजी से कह दिया है कि गुरुजी बस मुझे सैलरी 19-20 हजार मिल जाए, मैं बहुत खुश रहूंगी। और जब उसे नौकरी मिली तो कंपनी ने उसे बताया कि उसे सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी थी संगत जी 20,000 रुपए। तो मैंने उससे कहा कि तुझे पता है ना कि गुरुजी अक्सर कहते हैं कि मांगो नहीं मनो, तो तूने क्यों मांगा? हो सकता था कि तुझे सैलरी जो है वो 30,000 भी मिल सकती थी, 40 भी मिल सकती थी, पर तूने 19-20 मांगा, तुझे 19-20 ही मिल गए। तो संगत जी, छोटा सा उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजी तो हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें देना चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो या हेल्थ हो या जॉब हो या चाहे कुछ और हो। और हम इन छोटी छोटी चीजों में ही गुरुजी के पास कई बार अटक जाते हैं। और संगत जी, हमें वहाँ से पता चला कि गुरुजी महाराज के दरबार में सरेंडर कर दो और गुरुजी महाराज से एक ही प्रेयर करो कि गुरुजी महाराज जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ठीक है, बस वही ब्लेस करो आप। और संगत जी, जब से हमने गुरुजी महाराज से ये प्रेयर लगाई है, वो अरदास की है, हमारी लाइफ बहुत बेहतरीन चल रही है। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में सेवादार ये भी कहा करते थे कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे। और संगत जी, मेरे साथ भी गुरुजी ने 2-3 बार ही बात की होगी। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। अब संगत जी, मेरी दवाइयाँ ही कुछ ऐसी हैं और मैं स्टीरॉइड्स लिया करता था, तो उसकी वजह से मेरी दोनों आंखों में कैटरैक्ट्स हो गया। मैंने अपने बॉस से बात की और उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। तो उन्होंने मुझे बताया कि अशलोक नाम का एक हॉस्पिटल है सफदरजंग में। उन्होंने कहा यहाँ पर डॉक्टर है और वहाँ पर संगत जी, उस हॉस्पिटल में मैंने अपनी आंखों की सर्जरी फिक्स की। और मेरी आंटी बहुत नाराज हुई कि आपने सर्जरी भी फिक्स कर ली और मुझे डॉक्टर से मिलवाया नहीं। मैंने कहा अब तो हो गया जो होना था। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि अच्छा सर्जरी कल है, तो एक काम करते हैं, आज अपन गुरुजी के दरबार में जाते हैं, वहाँ पे शब्द सुनते हैं, लंगर खाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं और फिर सर्जरी हमारी अच्छे से हो जाएगी। अब संगत जी, शायद थर्सडे का दिन था, हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए, वहाँ बैठे। अब संगत जी, गुरुजी महाराज के पास कुछ संगत अक्सर बैठी रहा करती थी और बहुत पास में होते थी और हम दूर बैठे हुए थे। तो मेरे मन में भी आया कि गुरुजी, कि काश गुरुजी ऐसा होता कि आप हमें भी अपने पास बुला लेते, हमसे भी बात कर लेते। और देखिए ना संगत जी, सारी स्टूपिड चीजें हम सोचा करते थे और हमें लगता था कि इस फिजिकल डिस्टेंस से भी कुछ होता है। तो हमने देखा संगत जी कि एक अंकल आए दरबार में, सूट पहना हुआ था, टाई पहनी हुई थी। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, बैठे और गुरुजी से कुछ कुछ वो बातें कर रहे थे और फिर उन्होंने लंगर किया और वो चले गए। हमने भी लंगर किया, गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और हम भी चले गए। तो संगत जी, जब हम अगले दिन अशलोक हॉस्पिटल में गए तो मैं तो ऑपरेशन थिएटर में चला गया और मेरी वाइफ बाहर बैठी थी। इतने में संगत जी, जो अंकल हमने गुरुजी महाराज के दरबार में एक दिन पहले देखे, वो यहाँ हॉस्पिटल में थे। और जाकर के संगत जी, वो अंकल, हॉस्पिटल में एक ऑफिस था, वहाँ जाके बैठ गए। और संगत जी, उनको देखते ही मेरी वाइफ उनके पीछे भाग करके गई, ये देखने के लिए कि अंकल हैं कौन। तो संगत जी, फिर वो तो चले गए थे। तो मेरी वाइफ ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि ये कौन थे जो आए थे। तो रिसेप्शनिस्ट कहती कि ये तो ऑनर है अशलोक हॉस्पिटल के। तो फिर मेरी वाइफ ने पूछा कि ये गुरुजी को कैसे पहचानते हैं। वो कहने लगी कि हाँ, ये तो गुरुजी को जानते हैं और गुरुजी ने ही इस हॉस्पिटल को ब्लेस किया है। संगत जी, मैं ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग कहते हैं कि कोइंसिडेंस होता है, मैंने अपने आप हॉस्पिटल चुना अपनी सर्जरी के लिए और मेरी वाइफ बहुत घबरा रही थी कि हमने तो बात भी नहीं की। और देखिए संगत जी, वो गुरुजी का ही ब्लेस्ड हॉस्पिटल था। और संगत जी, गुरुजी भी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं और हॉस्पिटल और डॉक्टर भी ऐसे के पास भेजते हैं जो गुरुजी की ही संगत है और जहाँ गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे रखी है। और संगत जी, जैसा गुरुजी ने बताया है, जब गुरुजी बताते हैं, अगर हमने वो सारी चीजें फॉलो कर ली तो उसके बाद तो फिर मौज ही मौज है। संगत जी, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके एक बुक है जिसमें गुरुओं के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है और उसमें गुरु और महापुरुषों का एक वर्णन मिलता है कि महापुरुषों के जो पैर है वो कभी जमीन पे नहीं पड़ते, अर्थात संगत जी, उनके पैर जमीन पर नहीं लगते हैं जब वो चलते हैं। और संगत जी, हम लोग कई बार जब गुरुजी के दरबार में जाया करते थे और गुरुजी जब वॉक करके आते ही थे और वो आते ही एम्पायर स्टेट के जो साइड बोर्ड है वहाँ पर बैठ जाया करते थे और संगत जी, उनके जूतों पर एक भी मिट्टी का कण नहीं हुआ करता था। तो संगत जी, इंडिया में सीता ट्रेवल्स होता था, उनकी फैमिली में शादी थी। तो संगत जी, गुरुजी कई बार क्या करते थे कि शादी के कार्ड पर नाम लिखकर दे दिया करते थे और कहते थे कि शादी में जाओ। तो उस दिन संगत जी, गुरुजी ने हमारे साथ यही किया, शादी के कार्ड पर हमारा नाम लिखा और कहा कि
शादी अटेंड करना है। अब संगत जी हम भी शादी में चले गए और उस समय सर्दी का मौसम था और उनके फार्म हाउस पे शादी थी और संगत जी घास बहुत गीली थी क्योंकि सर्दी का मौसम था। अब संगत जी शादी में गुरुजी को अच्छे से पता था कि यहाँ पे ड्रिंक भी होगा, कॉकटेल्स भी होगी, नॉनवेज भी बनेगा और गुरुजी ने उनको बिल्कुल मना नहीं किया था और कहा था कि आपको जो करना है करे। और उन्होंने गुरुजी की जगह फार्म हाउस पर अलग से बना रखी थी। तो संगत जी हम भी फार्म हाउस पर पहुंच गए शादी में। हमने भी 1-2 ड्रिंक ली। संगत जी गुरुजी के पास कॉन्टेसा कार थी नंबर 1 और गुरुजी का उस कार पर सायरन बजा करता था और उस समय गुरुजी की कार का सायरन आया और हम सब कुछ छोड़कर भाग चले और हम सब गुरुजी को रिसीव करने गए। गुरुजी महाराज आए और अपने सिंहासन पर आकर के बैठ गए। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने सारी संगत को ब्लेस करना शुरू किया, सारी संगत को अपने हाथों से प्रसाद बांटना शुरू किया और संगत जी हम भी पागलों की तरह लाइन में लग गए कि गुरुजी महाराज हमें भी अपने हाथों से प्रसाद देंगे। अब संगत जी हमने गुरुजी महाराज के जूतों को देखा। आप बिलीव करिए हम उस घास से चलकर आए तो हमारी घुटनों तक पैंट गीली हो गई, परंतु गुरुजी महाराज के जूते गीले नहीं हुए। तो संगत जी ये चमत्कार अपनी आंखों से देखने के बाद हमें यकीन हो गया कि कितने सिंपल गुरुजी हमारे कितनी सिंपलिसिटी के साथ रहते थे, पर वो थे महापुरुष। हाँ संगत जी, परंतु गुरुजी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं महापुरुष हूँ, पर उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनका जो बिहेवियर है और जो हमने देखा उससे हम ये कह सकते हैं कि हम आज भी किस्मत वाले हैं संगत जी कि हम ऐसे महापुरुष के साथ, भगवान के साथ कनेक्टेड हैं। और संगत जी हम सभी जानते हैं गुरुजी महाराज के दरबार में बहुत सिंप्लिसिटी है, कोई रिचुअल्स नहीं है और पंडित नहीं है और इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना नई संगत के लिए कई बार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संगत जी ऑलरेडी हमारी आदत होती है कि हम किसी गुरु के पास जाएंगे तो वो भाषण देगा, वो गेरुए वस्त्र में होगा और बस हमने तो सिर्फ यही सीखा कि दरबार में बहुत सिंप्लिसिटी है। आप आइए, लंगर करिए और लंगर से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगे। लंगर के माध्यम से आपकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं, शब्द कीर्तन के माध्यम से आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसे ब्लेस करते हैं गुरुजी। संगत जी गुड़गांव में हमारी एक चाची रहती थी और उन्हें भी बड़ा शौक था जाने का। वो अक्सर कहा करती थी कि चलो मैनू भी ले चलो अपने गुरुदेव कॉल। और संगत जी नवरात्रों का टाइम था और चाची हमेशा कहती थी कि मैं जाऊंगी तो सही लेकिन लंगर नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी तो सही पर लंगर नहीं करूंगी। तो हमने कहा कि ठीक है आपकी मर्जी है, आपको चलना है तो चलो, लंगर मत खाना। और संगत जी गुरुजी के दरबार में ये बात पक्की थी कि जो आता था वो लंगर करता ही था। और हमने गुरुजी के दरबार में इतने सालों में कभी नहीं देखा कि नवरात्र है तो लंगर अलग बनेगा, कोई अलग से कुछ नहीं होता था। सभी के लिए एक स्टैंडर्ड लंगर बनता था और वो बहुत बहुत ब्लेस्ड लंगर होता था। अब संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार में गए, चाची जी भी गई, हम वहाँ बैठे, हमने शब्द कीर्तन सुने और जब हम लौट कर आए तो एकदम से वो कार में मुझे कहती हैं कि ओहो मुझे तो लंगर नहीं करना था और मैंने लंगर कैसे कर लिया, मैं तो सब कुछ वहाँ भूल गई थी, मेरे साथ हुआ कैसे ये। तो हमने अपनी चाची को समझाया कि चाची गुरुजी का दरबार है कि गुरुजी हमेशा यहाँ पर रेइनफोर्स करते हैं कि रिचुअल्स में कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ कनेक्शन करो मेरे से। संगत जी मुझे बचपन में एलर्जी बहुत हुआ करती थी और कई सालों की रिसर्च के बाद पता चला संगत जी कि मुझे बैंगन से एलर्जी है। तो संगत जी एक दिन हम 2004 में बैठे हुए थे और आप सभी जानते हैं संगत जी कि एक ही प्लेट में 4 लोग बैठ कर के लंगर किया करते हैं। अब संगत जी उस दिन हम लंगर खा रहे थे और सब्जी में बैंगन बने हुए थे और साथ में दाल प्रसाद भी था। अब संगत जी मैं सिर्फ दाल प्रसाद से रोटी खा रहा था तो मेरे आगे जो अंकल बैठे थे तो उन्होंने बोला कि अंकल आप सब्जी प्रसाद क्यों नहीं खा रहे हो। तो मैंने कहा कि अंकल मुझे इससे एलर्जी है। तो अंकल कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, आप खाओ सब्जी। और संगत जी मैंने उस दिन लंगर में बैंगन खाया और उसके बाद मुझे कभी कोई एलर्जी नहीं हुई। और संगत जी उस दिन से लेके आज तक मैं घर में अभी भी बैंगन नहीं खाता हूँ, लेकिन जब भी लंगर में बैंगन की सब्जी बनती है या भरता बनता है मैं बहुत खुश होकर के खाता हूँ और संगत जी मुझे कभी एलर्जी नहीं हुई है। तो संगत जी आप गुरुजी महाराज के इस लंगर प्रसाद में अगर बिलीव करें, विश्वास रखें तो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की परेशानी, आपकी हेल्थ की इश्यूज सब ठीक हो जाते हैं। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो मुझे भी मौका मिला दरबार में सेवा करने का। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि जब संगत आती है दरबार में तो अपने अपने रिचुअल्स जुड़ जाते हैं। हमें कई बार सुनने को मिलता था कि 11 मंडे आओ तो आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, 5 बार मंदिर के चक्कर लगाओ तो बहुत अच्छा होगा, मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ था ही नहीं और हम बार बार दरबार में अनाउंस किया करते थे कि गुरुजी महाराज के मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी महाराज की सिंपल ब्लेसिंग्स हुआ करती थी और सिर्फ गुरुजी हमेशा एक ही बात बोला करते थे, आंधेरिया करो और मौज
करो। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि हफ्ते में 4 बार आया करो। गुरुजी ने ये नहीं किया कि महीने में 1 बार आओ, हफ्ते में 1 बार आओ। बस वो यही कहा करते थे कि आंदे रहो और मौज करो। इतने प्रैक्टिकल थे गुरुजी कि जब आ सकते थे आप दरबार में तब आ जाओ। और संगत जी, सत्संग करने का भी हर बार कोई मौका नहीं लग सकता। जब तक गुरुजी महाराज की कृपा ना हो, सत्संग भी हर जगह हर समय नहीं हो सकता। संगत जी, 2007 में एक बार हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे हुए थे और दरबार में 2 रो लगा करती थी। एक रो में मैं बैठा था और दूसरी रो में मेरी आंटी बैठी हुई थी और हम लोग गुरुजी महाराज के सिंहासन के पास थे और हम गुरुजी को देख रहे थे। और संगत जी, हम लोग सभी तब लंगर ले रहे थे और मैंने दूर से देखा कि आंटी जिनके साथ लंगर ले रही थी वो लोग बड़ी फॉर्मेलिटी के साथ लंगर ले रहे थे। तो आंटी ने उन अंकल को कहा जो उनके साथ लंगर कर रहे थे कि अंकल, बड़े आराम से रिलैक्स होके लंगर लीजिए, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो अंकल ने बोला कि आंटी आप कौन हैं? तो आंटी ने दूर से इशारे से बोला कि देखो उस रो में मेरे अंकल बैठे हुए हैं और उन्हें किडनी की प्रॉब्लम थी। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई तब भी प्रॉब्लम रही और गुरुजी के लंगर से, गुरुजी के लंगर के चखने से, दरबार में आने से अब वो बिल्कुल ठीक हैं। तो वो अंकल धीरे से बोले कि मुझे भी किडनी की प्रॉब्लम है। बस संगत जी, लंगर के बाद बाहर आ गए और हम बाहर थोड़ी बहुत बातें किया करते थे, लेकिन हम बहुत धीमी आवाज में बात करते थे ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो। तब उन्होंने हमें बताया संगत जी कि उनकी भी किडनी की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए कहा है। तो उन अंकल की वाइफ ने मेरी वाइफ को कहा कि आप अपने अंकल को कहो कि वो अपना सत्संग करे इनके साथ। और संगत जी, वो लंगर खाने के बाद गुरुजी महाराज के साइड में जाकर के बैठ गए और जब मेरा नंबर आया मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और जैसे ही मैं साइड में बैठने लगा तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कित्थे जा रहा है? तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं इनके साथ बैठ करके थोड़ा अपना सत्संग शेयर करने जा रहा था। तो गुरुजी महाराज कहने लगे कोई लोड नहीं हैगी, मैं ओनू भी ब्लेस कर देता और तेनू भी ब्लेस कर देता, चलो जाओ छुट्टी। और संगत जी देखो, गुरुजी ने हमें ब्लेस भी कर दिया और हमारी छुट्टी भी कर दी। और ऐसी संगत जी 2009-10 की बात है, तब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। और संगत जी तब उस समय बड़े मंदिर में हर थर्सडे को सत्संग हुआ करता था और उस समय जेठा अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी और वो सब कुछ कोऑर्डिनेट किया करते थे। अब संगत जी मुझे दरबार में कोई मिले और उन्हें कैंसर था तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपको जेठा अंकल से मिलवा देता हूँ, उनके बेटे को कैंसर था और गुरुजी महाराज ने कैसे क्योर किया आप जरूर सुनिए। अब संगत जी मैं उन्हें वहाँ ले गया और दरबार में मैं जेठा अंकल को ढूंढ रहा हूँ। अब मैं भवन के पीछे किचन के पास गया तो मैंने जेठा अंकल को मेरे पास आते हुए देखा और संगत जी मैं उनको बोलने वाला था कि अंकल आपको इनको सत्संग सुनाना है, उससे पहले ही वो मुझे बोल पड़े कि नहीं, आज सत्संग आपको करना है। और संगत जी मैंने अपना सत्संग किया किडनी के बारे में और जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद संगत जी 7 से 8 जो संगत बैठी हुई थी वो मुझसे मिलने आई। किसी को खुद को किडनी की प्रॉब्लम, किसी के मदर फादर को किडनी की प्रॉब्लम और किसी के फ्रेंड को किडनी की प्रॉब्लम। और फिर मैंने उन सबको अपने बारे में बताया। और संगत जी मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि सत्संग भी जब तक गुरुजी महाराज का आदेश न हो तब तक कोई नहीं कर सकता। उनके आदेश पर ही, उनके हुक्म पर ही हमें करना होता है। और संगत जी हम सब जानते हैं कि हर सत्संग में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। वो 7-8 संगत सभी किडनी के बारे में सोच कर आए थे कि हमें उससे रिलेटेड कोई सत्संग सुनने को मिलेगा और मुझे उस दिन सत्संग नहीं करना था, लेकिन गुरुजी ने कैसे मुझसे वो सत्संग करवाया और मेरे सत्संग के माध्यम से उन सभी संगत को मैसेज दिया। तो संगत जी ये गुरुजी महाराज का प्लान होता है, कब होना है, कैसे होना है, किसके साथ होना है, कहाँ पर होना है, ये सब कुछ प्लानिंग गुरुजी महाराज की होती है। संगत जी आज का सत्संग हम यही स्टॉप कर रहे हैं और संगत जी यहीं से हम अनुराग मैनी अंकल का कल सत्संग कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।